हेलो दोस्तों, हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाव और धारा। ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे, देखो टॉपिक से ही आपका क्लियर है। यहाँ पे नाव हो गई आपकी बोट, और धारा मतलब नदी की धारा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज की स्पीड रहेगी। ठीक है ना। एक तो आपकी नाव की चाल होगी, मतलब बोट की स्पीड होगी, नाव की चाल। ठीक है ना। और दूसरी होगी आपकी नदी की धारा की चाल। ठीक है ना, धारा की चाल। ठीक है। तो नाव की चाल को हम लोग x मानेंगे। ठीक है ना। और धारा की चाल को, जो नदी की धारा की चाल है, उसे हम लोग y मानेंगे। ठीक है ना। अब देखो दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में नाव चल रही हो। ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं धारा के अनुकूल चाल। ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं धारा के अनुकूल चाल। ठीक है ना। धारा के अनुकूल चाल। ठीक है ना। तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, भाई जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में नाव चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का एडिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x प्लस में आपका y। ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जिस दिशा में नदी बह रही हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव चल रही हो। ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है ना। उसको हम लोग बोलेंगे धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है ना। तो वो क्या होगी आपकी, देखो नाव की चाल हमेशा आपकी ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू होती है x माइनस में y। ठीक है ना। कभी ये उल्टा नहीं होगा कि y माइनस एक्स हो जाए। ठीक है ना। इसको आप समझ सकते हैं, नाव की चाल ज्यादा होगी तभी वो धारा के विपरीत चल पाएगी। ठीक है ना। अगर नाव की चाल कम होगी धारा के विपरीत से, तो नदी उसको बहा ले जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा आपका x माइनस वाई होगा, कभी भी y माइनस एक्स नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो एक दो चीज और आप समझ लीजिए, एक ही वीडियो में सारा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। रुक जाओ, थोड़ा गीला हो गया यार। ठीक है ना। देखो यहां पे अनुकूल चाल क्या थी आपकी, धारा के अनुकूल चाल। ठीक है ना। अनुकूल चाल वो क्या थी आपकी, x प्लस में आपका y। ठीक है ना। और प्रतिकूल चाल क्या थी, ये अनुकूल और प्रतिकूल आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपका यही ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है ना। वो आपकी x माइनस वाई है। ठीक है ना। मान लो, मानना क्या है, मतलब एग्जाम में आपको कभी आपको अनुकूल चाल दी रहेगी और प्रतिकूल चाल दिया रहेगा, और आपसे नाव की चाल पूछ ले या नदी की धारा की चाल पूछ ले, तो हमको डायरेक्ट निकालना है। ठीक है ना। इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है। करना क्या है, देखो अगर आपको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दी है और हमको नाव की चाल निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, अनुकूल चाल। ठीक है ना। डायरेक्ट इसको करना है, अनुकूल चाल प्लस में प्रतिकूल चाल बटे में आपका 2। ठीक है ना। डायरेक्ट x की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना। x की वैल्यू क्या होगी, जो धारा के अनुकूल चाल होगी प्लस में धारा के प्रतिकूल चाल डिवाइड बाई आपका 2। ठीक है ना। चाहो तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो अनुकूल चाल क्या है आपकी, x प्लस वाई है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना। और प्रतिकूल चाल क्या है, x माइनस में आपका y और बटे में आपका 2। ठीक है ना। सॉल्व करने पर x के बराबर आना चाहिए नाव की चाल के बराबर। देखो y से y कट गया, ये हो गया आपका 2x बटे में आपका 2, तो क्या हो गया, x हो गया। नाव की चाल आपके पास आ गई। ठीक है ना। तो जब भी आपसे नाव की चाल पूछे तो हमेशा आपको अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल डिवाइड बाय 2 कर देना है डायरेक्ट। ठीक है ना। इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपसे y की वैल्यू पूछे, मतलब नदी की धारा की चाल आपसे पूछे, तो उसमें आपको क्या करना है। ठीक है ना। अगर y की वैल्यू आपको निकालना है तो क्या होगी आपकी, अनुकूल चाल। ठीक है ना। अनुकूल चाल माइनस में प्रतिकूल चाल बटे में आपका 2। ठीक है ना। तो देखो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, x की जो वैल्यू है, मतलब नाव की चाल, वो हमेशा आपकी बड़ी होती है नदी की धारा की चाल से। ठीक है ना। तो देखो, तो x की वैल्यू जो है आपकी बड़ी होगी, तो वहां पे हम बीच में आपका प्लस होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। भाई x की वैल्यू बड़ी है, मतलब नाव की चाल जो होगी वो ज्यादा होगी, तो यहाँ नाव की चाल में बीच में प्लस होता है, और जो धारा की चाल होती है वो छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे आपका माइनस होता है। ठीक है ना।
तो जब भी आपको धारा की चाल निकालना हो y की वैल्यू, तो अनुकूल चाल माइनस में प्रतिकूल चाल डिवाइड बाई 2 आपको कर देना है, ठीक है ना। याद ऐसे ही रखना है कि x की वैल्यू ज्यादा है तो बीच में आपका प्लस होगा, y की वैल्यू छोटी है तो बीच में आपका माइनस होगा, ठीक है ना। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अनुकूल चाल क्या है आपकी x, प्लस में आपका y, माइनस में प्रतिकूल चाल क्या है x, माइनस में आपका y, और बटे में आपका 2, ठीक है ना। इसको आप ओपन करिए तो कितना हो गया, देखो आपका x प्लस में y, और ये माइनस x प्लस में आपका y, और बटे में आपका 2, ठीक है ना। x से आपका x कट गया तो ये कितना हो गया आपका 2y, बटे में आपका 2, तो क्या हो गया y के बराबर आ गया, ठीक है ना। नदी की धारा की चाल आ गई, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अब इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, एक बार देख लोगे उसी में आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा हवा नहीं है।